Hello students, today we will continue the determinants and today's topic is adjoint of a square matrix. आपने लास्ट वीडियो में एग्जांपल्स में देखा था कि हमने जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली तो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते थे, यानी 2/2 की, 3/3 की, हम 2/1 या 3/2 इस टाइप की डिटरमिनेंट वैल्यूज नहीं निकाल सकते थे। अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में है तो हम नहीं निकाल सकते थे। तो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्दर जितना भी हम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, इट मीन्स हम जो भी स्टडी करेंगे वो सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स? इट इज डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ ए एंड इट्स वैल्यू विल बी दैट विल बी कोफैक्टर मैट्रिक्स transpose. It means what is the adjoint of A? The transpose of cofactorial matrix is called adjoint. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कोफैक्टर कैसे निकालना है हम लोगों ने देखा था। तो जस्ट सिंपली कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स को लेके मैट्रिक्स में अरेंज करो एंड आफ्टर दैट टेक दैट्स ट्रांसपोज। तो जो ट्रांसपोज मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का, दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नाउ टेकिंग सम एग्जांपल। First of all, I'm taking 2/2 matrix. Now find all the cofactors. After finding all the cofactors, we will make a cofactor matrix and after that we will take transpose. A11, it means this first element का A11 का cofactor क्या होगा? पहले तो हम साइन लगाएंगे। Whenever we are taking cofactor, तो जस्ट रिमेम्बर अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। 1 + 1 इवन नंबर, इट मीन पॉजिटिव साइन। ओके, ये रो एंड कॉलम कैंसिल हुई तो दैट 4, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। A12 सेकेंड एलिमेंट का ले लेते हैं हम कोफैक्टर। सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर लूंगी, यानी A12 एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो की सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर। फर्स्ट टेकिंग साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। 1 + 2, that is odd number, that's why negative sign. Okay, after that removing the row and column where 2 is lying, so this 3, this is our cofactor. A21, second row, first element, this one 3. Now we are finding the cofactor of this 3. 2 + 1, that is 3, that is minus sign. Now removing the row and column where 3 is lying. So this 2 is cofactor of this A21 element. A22, it means this element 4. Second row, second element, that is 4. Now 2 + 2, that is even number, that's why positive sign. And when I'm removing this row and column, this 1. This is the required cofactor. Now हमारे पास सारे cofactors हैं. What is the adjoint? Adjoint of A? Make cofactor matrix, that is 4, -3, -2 and 1. After that taking transpose. Transpose देना it means simply रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो लेंगे हम, उसको फर्स्ट कॉलम बना दो। 4 - 3 रो में थे, अभी ये कॉलम बन गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, -2 and 1. ओके, तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यहां आपको बहुत क्लियर, देखो ये 1 and 4 ये इंटरचेंज हुए हैं और 3 और -2 सिंपली इधर सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 की है, A11, A12, A22, A21, A22. If we need to find adjoint of this matrix, we can simply do that interchanging this, okay, and taking negative sign of this. Okay, तो क्या मिल जाएगा हमें? इन इंटरचेंज किया A22, A11,
this will be minus A12, this will be minus A21. आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आप इसको पूरा प्रोसेस वाइज भी फॉलो कर सकते हैं. दिस इज द रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, नाउ फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 3x3 मैट्रिक्स. आई एम हैविंग ए मैट्रिक्स ए और मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं. फर्स्ट कोफैक्टर A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट. 1+1 पॉजिटिव होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. पॉजिटिव आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो ऑन. ये कोफैक्टर्स की साइन है. A11 के लिए पॉजिटिव. ओके, नाउ ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा A11, इसका कोफैक्टर तो इसकी रो एंड कॉलम की, दिस विल बी द रिमेनिंग इज कोफैक्टर 2 0 1 3. इट मीन्स दैट इज 2 into 3 6 minus 0 that is 6. Okay, A12 सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए मुझे. इसके लिए साइन क्या होगा? नेगेटिव. डायरेक्ट या तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 + 2 3 ऑड नंबर है तो भी नेगेटिव हो गया, दैट इज नेगेटिव. 2 जिस रो में है वो रो और कॉलम जब कैंसिल होगा, दिस रो एंड कॉलम, तो रिमेनिंग विल बी हियर -1 0 0 and 3. By multiplying with this we will get -3 into 0, that is -3 minus 0, that is 0. It means 3. Now third one, this element A13, फर्स्ट रो की थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर. ये क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा, 1 + 3 इवन नंबर, दैट्स व्हाई. नाउ ये रो और ये कॉलम जाएगी, रिमेनिंग दिस विल बी हियर -1 2 0 and 1, that will be -1 minus 0, that is -1. Now similarly find all the remaining cofactors, second रो की first element का, it means this -1 का, तो आपकी ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा. रिमेनिंग क्या रहा? साइन क्या होगा? नेगेटिव. 2 + 1 2 3 1 3, that will be -6 minus 3, that is 3. Okay, A, you remember that how to find the 2/2 determinant value? Listen to this, then put minus, listen to this. Okay, A22, it means this element, it means ये रो और ये कॉलम पे, remaining elements are here with the positive sign because 2 + 2, that is even number. 1 3 0 3, that is 3 minus 0, that is 3. A23, it means this 0. For this 0, this row and this column will be vanished. For this 0, 1 2 0 1 with negative sign, 1 2 0 1. Why I am taking this negative sign? और डायरेक्ट याद रख सकते हो, या 2 + 3, that is odd number, that's why negative sign, that is -1 minus 0, that is -1. For now, for third row, थर्ड रो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के लिए तो ये रो और ये कॉलम जाएगा. 3 + 1 इवन नंबर, दैट्स अ पॉजिटिव साइन. 2 3 2 0, that is 0 minus 6, that is -6. A32, it means for this element, this row and column will be vanished. So I get with negative sign 1 - 1 3 0. I'm taking negative sign because of
3 plus 2 odd number, that's why negative sign. Minus 0 plus 3, that is okay. 833, it means for this element. So this row and this column will be vanished. So I will be having with the positive sign 1, 2, minus 1 and 2. That will be 2 plus 2, that is 4. तो हमारे पास सारे रिक्वायर्ड कोफैक्टर्स आ गए. अब इन कोफैक्टर की मैट्रिक्स को बना के उसके बाद जब मैं उसका ट्रांसपोज लूंगी तो दैट इज रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए. Adjoint of A will be equal to, now make cofactor matrix. Since मैंने एक रो के एक रो में ही लिखती चली गई हूं तो आपको डायरेक्टली देख सकते हो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का एंड थर्ड एलिमेंट का. 6 3 minus 1 minus 3 3 minus 1 minus 3 3 minus 1, that is minus 6 minus 3 4. And now taking transpose of this. ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो रिजल्टेंट विल बी रो विल बी कन्वर्टेड इन कॉलम. रो को सिंपली कॉलम में कन्वर्ट कर दो. सारी रो को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. दैट विल बी 6 3 minus 1 minus 3 3 minus 1 minus 6 minus 3 and 2. Okay, so this is the required solution. This is the required adjoint of A. Now, there is one property that adjoint of A is always follows. That is here. Adjoint of A into A, that will be equal to determinant value of A into unit matrix, that will be equal to A into adjoint of A. Now look at here, adjoint of A क्या है? एक मैट्रिक्स है, A भी एक मैट्रिक्स है. This is the determinant value. ये A की determinant value है. I is unit matrix, A and adjoint of A both are the matrix. यानी यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो कि इक्वल है रिटर्न वैल्यू इनटू यूनिट मैट्रिक्स. हम एक 2x2 का एग्जांपल लेके देख लेते हैं. ये प्रॉपर्टी ईच मैट्रिक्स विल फॉलो दिस प्रॉपर्टी. सभी मैट्रिक्स आपके इसको सेटिस्फाई करेंगे ही. नाउ फॉर एग्जांपल सपोज आई एम गिवन ए, इट इज अ मैट्रिक्स 2 1 3 -1. इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. दिस विल बी इंटरचेंज एंड दिस विल बी विथ नेगेटिव साइन. -1 2 with negative sign, then -1 -3. ये हमारा रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए है. नाउ satisfy this property. Adjoint of A into A. Don't forget about the order. A into B और B into A सेम नहीं होते हैं. ओके, तो adjoint of A into A है तो फर्स्ट adjoint of A ही लेना है. That is -1 -1 -3 and 2. This is matrix. Always put in square bracket. And A 2 1 3 -1. Do you remember how to do matrix to matrix multiplication? Matrix to matrix multiplication is done in row into column wise. It means first row into first column, then first row into second column, first row into third column. जितने भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले. उसके बाद जब एक रो का आपके सारे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट यू विल कम इनटू द सेकंड रो. Second row into first column, second row into second column, second row into third column and so on. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो भी फर्स्ट से करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 2. ये भी कैसे होगा? -1 ये फर्स्ट रो है, यहाँ की फर्स्ट कॉलम ये है. तो फर्स्ट एलिमेंट से,
second element C. Minus 1 into 2, that is minus 2. Minus 2 and minus 3, that is minus 5. We can write directly minus 5. Now, first row first column से हो गया. First row second column से minus 1 into 1, that is minus 1. Minus 1 into minus 1, that is plus 1. Minus 1 plus 1, that is 0. Okay. Now, second row, because first row सारे column से completely multiplication हो चुका है. That's why now we come to the second row. Second row first column, minus 3 into 2, that is minus 6. 2 into 3, that is 6, that is 0. Second row second column, minus 3 and minus 2, that is minus 5. Okay. Now find the other side. Add A into adjoint of A. What is A? 2, 1, 3, minus 1. Adjoint of A, minus 1, minus 3, 2. Now multiply this. Row into column. First row, first column say. First row, first column say. Minus 2, minus 3, that is minus 5. First row, second column say. Minus 2 plus 2, that is 0. Now first row complete हो गई. Second row, first column. Minus 3 plus 3, that is 0. Second row, second column से minus 3 minus 2, that is minus 5. तो ये दो पार्ट तो वैसे भी इक्वल आ गए. नाउ हमें ये फाइंड आउट करना है. तो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए चाहिए हमें. डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए. तो ये मैट्रिक्स से अब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. 2, 1, 3, minus 1. कैसे निकालेंगे? क्रिस क्रॉस मेथड से. Listen to this, then put minus. Principal direction में मल्टीप्लाई करना है, then put minus, and in reverse direction. That is minus 2, minus 3, that is minus 5. Now find this one part. Return value into unit matrix. अब ये हमारी सारी मैट्रिक्स क्या थी? 2x2 की थी, तो यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 की ही होगी. जिस ऑर्डर की हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होगी. अगर 3x3 की है मैट्रिक्स ए तो ये भी 3x3 का होगा. 2x2 की है तो ये भी 2x2 की होगी. दैट इज minus 5. यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1. स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सिंपल. जो मल्टीप्लिकेशन गिवन है हमने उसको सब पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया. तो दैट विल बी सारे ही एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा. स्केलर मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम वाइज होता है. ओके. I will get minus 5 0 0 minus 5. And look at here from equation 1, 2 and 3. This is the required result, hence proved. Okay. Now this is all about the adjoint of A and property of adjoint of A. Now we can define matrix as square matrix as a singular matrix or non-singular matrix. What is a singular matrix? Suppose कोई मैट्रिक्स हमें given है square matrix, singular matrix, non-singular matrix, all the definition for the square matrix. What is a singular matrix? Suppose the determinant value of a given matrix is 0, then that is called singular matrix. If A is a square matrix and determinant value of A is 0, then it is called singular matrix. Then A will be called singular matrix. It means it is a single one, it does not have inverse. This is called singular matrix. Now, non-singular matrix.
Again, for square matrix only. If A is a square matrix such that determinant value of A is not equal to 0, आपकी इसकी determinant value 0 नहीं है, then it is called non-singular. और every non-singular matrix is having inverse. Now, note it down. Every singular matrix is invertible. It means it have inverse. A singular matrix does not have इनवर्स. सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा, नॉन सिंगुलर सभी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल एंड इट हैव इनवर्स. जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होती है और उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है. यानी ए अगर मुझे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी इनवर्स को हम डिनोट कर सकते हैं ए इज पावर -1 से. मैट्रिक्स में हम कभी 1/a नहीं लिखते हैं, ठीक है. मैट्रिक्स में 1/a जैसी कंडीशन नहीं होती है. हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था जब a इंटू बी आई की इक्वल हो या b इंटू ए, तो A and B both will be called inverse of each other. It means मैं यहां से लिख सकती हूँ A B equals to I. It means B will be equal to I upon A. But upon में नहीं होता है. हम मैट्रिक्स को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं पावर से, A is power -1 से. That is called A inverse. It will be given as, जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A into adjoint of A equals to matrix of this property. A adjoint of A will be equal to determinant value of A into I. Simply वहां लेके जाऊंगी तो वो I upon A, but I upon A नहीं लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो A इनवर्स हो जाएगा. This is adjoint of A, डिटरमिनेंट वैल्यू यहां डिवाइड हो गई एंड दिस विल बी I upon A. बट सिंस हम A नहीं लिखते डिनोमिनेटर में तो ये, और यूनिट मैट्रिक्स को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A इनवर्स ही होगा, वो मैट्रिक्स खुद ही रहेगी. यूनिट मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक वन ऑफ द मैट्रिक्स. इसको हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर इफेक्ट नहीं रहेगा, वो टर्म एज इट इज रहने वाली है. तो यहाँ पे A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A. दैट्स इट. This is called inverse of a square matrix. हमें मालूम है how to find adjoint of A. We know that how to find determinant value of a given matrix. So now we can find inverse of a matrix. Let us consider some example. अगर हमें A एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है देन इट्स इनवर्स A इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू एंड एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू भी लिखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंस ये मैट्रिक्स है तो मैं मैट्रिक्स लिख के डिनोमिनेटर में तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिख सकती ना, तो दैट्स व्हाई मैं यहां पर लिख रही हूं. दैट्स इट. ओके. और ऑब्वियसली यहां पे क्या कंडीशन है कि आपके जो एडजॉइंट ऑफ A है ये 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही हम निकाल सकते हैं वेयर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. और वैसे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वो ही वैल्यू 0 हो गई तो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी, और इन्फिनिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी उस कंडीशन में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. तो दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू 0 होना ही नहीं चाहिए. तो दैट्स व्हाई
सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नाउ इनवर्स जो है आपकी प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, कुछ प्रॉपर्टी A into B whole inverse that will be just equal to B inverse into A inverse। रिवर्स लॉ फॉलो करता है, जस्ट ये रिवर्स हो जाता है। अगर सपोज करो ये ऐसे होता A into B into C whole inverse that will be C inverse B inverse A inverse। जस्ट लाइक ट्रांसपोज, जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोज के टाइम प्रॉपर्टी पढ़ी थी A into B whole transpose that will be equal to B transpose A transpose। The similar way, this is just like similar to this, okay? ये इस प्रॉपर्टी को जैसे सिमिलरली हमने ये प्रॉपर्टी की सेम एज इट इज ये भी फॉलो करता है। सेकेंडली इफ आई एम गिवन A into B equals to A into C, तो मैं A और A कैंसिल कर सकती हूँ। ऑल्दो हम इसको कट करके कैंसिल नहीं करते हैं, इसका मीनिंग होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ B इक्वल टू C। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि A इंटू B A C गिवन है, हमने क्या किया है, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन कर लिया A इनवर्स से। मैं क्या कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ। A इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। प्री मल्टीप्लाई यानी जो टर्म गिवन उससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई उस टर्म के बाद में करते हैं। नाउ लुक हियर, हमें मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को तो फॉलो करता ही है। A इंटू B इंटू C है, तो हम A और B को पहले चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो पहले B और C को कर सकते हैं। मैं इन दोनों को भी पहले कर सकती हूँ, मैं इन दोनों को भी पहले कर सकती हूँ, इन दोनों को पहले नहीं कर सकते। हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ये A इनवर्स इंटू A दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। एक एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इनवर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मिलेगी, दैट इज इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी, that will be B equal to C। The similar way, if I am given B equal to C, यहां पर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करके A को कैंसिल कर सकते हैं। Although this is called left cancellation, हम लेफ्ट में कैंसिल कर रहे हैं, and this is called right cancellation। यहाँ कट करके कभी भी हम शो नहीं करते, बिकॉज ये डायरेक्ट कट नहीं होता है, एक्चुअली इतनी प्रॉपर्टी फॉलो करने के बाद होता है। तो आप कभी भी डायरेक्ट स्ट्राइक आउट करके कट नहीं करेंगे। ओके, मेंशन दैट इज लेफ्ट कैंसिलेशन, दैट इज राइट कैंसिलेशन। नाउ टेकिंग सम न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर इनवर्स। Now, first of all, we will have to be checked, does it have some inverse or not? तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आई हैव टोल्ड यू दिस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। 1 4 0 2 2 1 -3 0 and 3। सर डायग्राम को यूज करते हैं हम लोग, तो 1 4 0, सेकेंड रो भी बाहर आ गई, 2 2 1। प्रिंसिपल डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन को ऐड करो, दैट इज 6 प्लस 0 एंड दैट इज माइनस, प्लस कर रही हूँ, एक्चुअल में ऐड ही कर रही हूँ, -12 है, वो नेगेटिव 12 है, दैट्स व्हाई। अब रिवर्स डायरेक्शन में माइनस करो, 0 0 दैट इज 24। तो रिजल्टेंट विल बी there is a negative 24 and negative this negative 6 and 13 minus that. Okay, it means that is not equal to 0. It means A is non-singular, so it will have inverse. Now since A is having inverse, then what will be the A inverse? A inverse will be equal to 1 upon determinant value multiplied with adjoint of A। determinant value ऑलरेडी हमारे पास है, हमें रिक्वायरमेंट है adjoint of A निकालने की। What is the adjoint of A? This is the transpose of cofactor matrix. Okay,
Just remember this is negative 30. We will use it again. Now find cofactor matrix. We need to find all the cofactors. A11, A12, A13 and all. Cofactor for all 9 elements. First, there is 1 plus 1 positive sign. This is this one. I am writing it directly. This is 6 minus 0, that is 6. Okay? With the negative sign, 1 plus 2. With negative sign. In this case, for this element, this row and column will be cancelled. These 4 elements are there. 12 minus 0, that is 12. Okay? A13. This will be cancelled out. This 4 element will be left with us. And 1 plus 3, that is positive sign. 4 minus 2, that is 4. 4 minus 0, that is 4. Okay? First row is completed. Now for second row, A21. For this 4, this row and column will be cancelled. This 2 minus 3, 1 and 3. There will be remaining 6 plus 3, that is 9. And their negative sign. Firstly putting negative sign, 6 plus 3, that is 9. Okay? A22. For this 2, this row and column. So 1 minus 3, 0 and 3 is remaining. 2 plus 3 positive sign के साथ. 3 minus 0, that is 3. A23. For this 0, this row and column is vanished. 1, 2, 0, 1 remaining. I am putting negative sign because of 2 plus 3, negative. 1 minus 2, that is 1 only. Now third row. Third row will be vanished. For first element, 3 plus 1 positive sign. ये simply आपकी रो कॉलम भी गया. That is 0 minus 6, that is 6. Okay? A32. For this element, this will be vanished. Putting negative sign, 3 plus 2, odd number, that's why putting negative sign. 0 minus 12, that is plus 12. Already negative sign था, ये 0 minus 12, तो वो positive 12 आ गया, negative and positive 12 minus 12, okay? For this last element, 3 plus 3 positive sign रहेगा. 2 minus 8, that is minus 6. Okay? तो सारे कोफैक्टर्स हमें मिल चुके हैं. अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के इसका ट्रांसपोज देना, दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए. मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में हमें चाहिए. तो दैट इज 6 minus 12 4 minus 9 3 minus 1 6 minus 12 minus 6. Now taking transpose. सिंपली रो को कॉलम बना दोगे. 6 minus 12 4 minus 9 3 minus 1 6 minus 12 minus 6. This is the required adjoint of A. Now we are finding A inverse. What is A inverse? 1 upon written value and adjoint of A. Okay? That is 1 upon minus 30. Putting this matrix, 6 minus 9 6 minus 12 3 minus 12. Is it minus 12? Okay, yeah. 4 minus 1 and minus 6.
सिंपली 1/-30 इसकी मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन है और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, यानी 1/-30 चाहे तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ यू विश तो आप s को ऐसे भी लेफ्ट आउट कर सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट्स इट। So in today's video we have learned what is the adjoint, what is the singular and non-singular matrix, and how to find inverse of a matrix. This is one of the method of A inverse, finding inverse of a matrix. We are having another one method that will discuss in next video. Okay, thank you class.